सो जनाब कोयटा ने दो फैसले किए, दो फैसले हो गए। एक था नसीम शाह का वहां से जाना और अबरार का अलॉन्ग मोहम्मद वसीम जूनियर कोयटा में आना। उस वक्त लोगों को लगा कि बहुत अच्छी पिक है इस्लामाबाद के लिए और 100% है पाकिस्तान के लिए, वो बहुत बड़ा एसेट है। और जो आज उन्होंने रदरफोर्ड को बॉल किया, बॉल ऑफ द टूर्नामेंट है। लेकिन अगर आप देखें कि कोयटा ने जो वसीम जूनियर और स्पेशली अबरार को हासिल किया और उनके साथ फिर अकील हुसैन की जोड़ी बन गई है, ये है कोयटा की जीत की एक बहुत बड़ी वजह। इस पूरे 3 कंसेक्यूटिव जो ड्रीम रन है, एक ड्रीम टर्न अराउंड है। और दूसरा नदीम उमर साहब और उनकी मैनेजमेंट जो फैसला किया कि शेन वॉटसन हेड कोच होंगे और रायली रोसो कप्तान होंगे, इन दो फैसलों ने तकदीर बदल दी कोयटा की इस पीएसएल में। एंड दे आर नाउ लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन इन द पीएसएल। और आप जितने मोमेंट उठा के देखें, अबरार और अकील हुसैन की जो जोड़ी है, एक्चुअली इसने इस वक्त कोयटा को स्टैंड आउट किया। क्योंकि मुल्तान सुल्तान के भी 6 पॉइंट्स हैं, पर कोयटा के पास जो बॉलिंग अटैक है वो ज़्यादा मुझे कॉम्पैक्ट और एक्सपीरियंस और वेरिएशन नज़र आ रही है। बाय द वे, आज के मैच में बात करते हैं लो स्कोरिंग थ्रिलर और इस्लामाबाद का जो एक उनका अपना बैट्सबाज स्टाइल है। अक्सर हमने देखा है कि ये एक बड़ा स्कोर करते हैं, बीच में एकदम से किसी मैच में जो है ना वो धड़म से नीचे आ जाते हैं। आज वो वाला मैच था जहां ये बिल्कुल जल्दी आउट हो गए। और अगेन स्टार्ट बुरा नहीं था, 71 पे 2 आउट थे, उसके बाद इनका इतना जल्दी आउट होना। बट मेरे ख्याल में अगेन अकील हुसैन एंड अबरार 5 विकेटें दोनों ने मिलकर आज ली। और ये जो स्पिन जोड़ी है कोयटा ग्लेडिएटर्स की, ये हर टीम को मुसीबत डालेगी, बिकॉज इनके पास अब पावर प्ले में बॉल करने वाला स्पिनर भी है और इनके पास एक मिस्ट्री स्पिनर है जो मिडल ओवर्स के अंदर किसी भी टीम को जो है बौखला सकता है। और यहाँ तक कि हमने पेशावर जलवी ने मैच में देखा कि डेथ बॉलिंग के अंदर भी, जहाँ 16वें ओवर में आपको याद होगा, अगर मुझे गलत नहीं है 16वां या 17वां, शायद 16वां ओवर ही था, जिसमें बाबर आजम और टॉम कोलर कैटमल को अबरार ने आउट किया था। जब आपके पास ऐसे स्पिनर हो जो बैट्समैन को आउट कर सकते हैं व्हेन दे आर चार्जिंग, व्हेन दे आर एक्सेलरेटिंग, सो वो टीम बहुत डेंजरस हो जाती है। सकलैन मुश्ताक इसके मौजूद थे जिन्होंने शुरू किया था कि वो एक बहुत ज़बरदस्त मिस्ट्री स्पिनर थे। और जब पाकिस्तान को आखिरी 10-15 ओवर में विकेटों की जरूरत होती थी मिडल ओवर्स में, उनको लाया जाता था और उनकी जो वेरिएशन थी, उनकी जो मिस्ट्री बॉल थी, उनका जो दूसरा था, सिमिलरली वही जो है वो अबरार का काम है, मिस्ट्री है उनके पास और फिर अकील का कंट्रोल। सो वंडरफुल स्टार्ट फॉर कोयटा। और हालांकि आज कोशिश पूरी की। और वैसे डीआरएस यार मुझे कुछ समझ नहीं आया, ना पूरे इस्लामाबाद को समझ में आया, ना शादाब को समझ में आया कि वो गेंद कैसे कहाँ पिच हो गया, कहाँ निकल गया। सलमान अली आगा सर पकड़ के बैठे हुए थे और बहरहाल बहुत बात हो रही है इस डीआरएस के ऊपर और लोगों को समझ नहीं आया। लेकिन वो बहुत बड़ा मोमेंट था। अगर वहां पर कोयटा गलती कर गया होता, सॉरी अगर उनको विकेट मिल जाता वहां पे इस्लामाबाद को, तो कोयटा ने गलती कर दी थी और उसके बाद शायद मैच मुश्किल हो सकता था। लेकिन उसके बाद रदरफोर्ड और रायली रोसो ने एक ऐसा स्टैंड बना लिया था जहां एक और वबल हुआ आखिर में, लेकिन दे सर्वाइव। सो वंडरफुल स्टार्ट फॉर द कोयटा ग्लेडिएटर्स। और इस्लामाबाद के लिए प्रॉब्लम है और ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि दो ऐसी टीमें जैसे कि लाहौर और पेशावर और इस्लामाबाद, तीनों जो बहुत अच्छे स्टार्ट करती हैं, बहुत कंसिस्टेंट है इस पीएसएल के अंदर। लाहौर तीनों मैच हार गया आखिरी 3 पीएसएल के अंदर, पहली मरतबा ऐसा हुआ। इसी तरह पेशावर दोनों मैच हारा हुआ है। इसी तरह इस्लामाबाद 3 में से एक मैच जीता हुआ है। लेकिन अगर आप देखें तो कोयटा के तीनों मैच जीतना इज अ ह्यूज टर्न अराउंड। और फिर इसी तरह जो आपको पता ही है कि कराची ने मैच जीता, वो भी इस टूर्नामेंट में एक उसने स्पाई सेट किया। सो एचबीएल पीएसएल बहुत मजेदार हो गया है। और आज की जीत के बाद आई थिंक कोयटा ग्लेडिएटर्स अब एक बहुत मुश्किल टीम लगेगी सारी टीमों को, बिकॉज रायली रोसो भी हैं, जैसन रॉय भी हैं, इसी तरह इनके पास बहुत अच्छे मैच फिनिशर शरफेन रदरफोर्ड हैं। थोड़ी सी बैटिंग डेप्थ का मसला आएगा और सरफराज अहमद की जो फॉर्म है वो इनके लिए वरी है, लेकिन आज संभाल लिया। लेकिन शायद अगले मैचों में हाई स्कोरिंग मैचेस में ये चीज़ इनको कहीं नुकसान या टेस्ट का जरूर एटलीस्ट कर सकती है। दूसरा जनाब कल का मैच है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान। अब 2 मैच हारे हुए हैं, मुल्तान से मुल्तान में खेल रहे हैं, बट मैं पेशावर को जितना जानता हूँ, फॉलो करता हूँ, दे ऑलवेज बाउंस बैक। ये हमेशा उस वक्त बाउंस बैक कर लेते हैं जब ये बिल्कुल चिप्स पर डाउन। तो मुझे लगता है कि इस बार भी ऐसा करना इनको चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज मुल्तान ऑन पेपर आपको तगड़ी लगे ना लगे, बट ग्राउंड में अपना पूरा होमवर्क करके आते हैं। बट पेशावर के पास आई थिंक ज़्यादा, मेरे पास तो मैंने इंस्टा स्टोरी देखी, नवीन उल हक की आमद अब तक हो गई होगी, वो अवेलेबल होते हैं सलमान इरशाद के साथ मिलकर। इनको अपनी स्पिन डिपार्टमेंट पर और थोड़ा सा गो के मुल्तान में स्पिनर्स के ज़्यादा फास्ट बॉलर्स का भी काम हमें नजर आ रहा है कि फास्ट बॉलर्स यहाँ पे सीमर्स अच्छा काम कर रहे हैं, गेंद थोड़ा स्विंग होता है, सीम होता है, स्लोअर वन काम करते हैं। तो सलमान इरशाद और आमिर जमाल बहुत की बॉलर हो सकते हैं और इसी तरह ल्यूक वुड भी। तो पेशावर के पास ऐसी बॉलिंग है जो मुल्तान को मुल्तान में टेस्ट कर सकती है, बट उनकी बैटिंग अप्रोच बड़ी फ्लैम पॉइंट्स है।
बाबर को एक लंबी इनिंग खेलकर ये होप करनी होगी कि कोई और स्ट्रोक मेकर उनके साथ खड़ा हो और 170-80 टारगेट वो करें तो पेशावर ये मैच जीत सकता है। लेकिन उनको एक सेंसिबल और अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगी। अगर वो ज़्यादा गलतियां नहीं करते तो मेरे ख्याल में वो बाउंस बैक कर सकते हैं। बट मुल्तान को हराने के लिए उनको गलतियों से अवॉइड भी करना होगा, बिकॉज मुल्तान ऐसी टीम है जो खुद से मैच नहीं देगी, वो बिल्कुल आखिर तक जाते हैं और मैच को फिनिश करने की कोशिश करते हैं। तो वेल एंड PSL का मजा आ रहा है जनाब, और आप सबकी क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा और इंजॉय करें आप इस HBL PSL 9 को एड फ्री और साथ साथ HD और टैप मैट उसको डाउनलोड कीजिए और जहां पर आप हैं मोबाइल पर उसको एंजॉय कर सकते हैं। मेरे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब पेज को जो है वो सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक करना ना भूलिएगा। सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट पोस्ट मैच एनालिसिस। थैंक यू।